जय बोलो 24 भगवान की जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनि महाराज की जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की जय बोलो धीर सेन मुनि महाराज की जय बोलो आरिका श्रुतमती माता जी की जय बोलो आरिका भरतमती माता जी की अरहंतो भगवन्त इंद्रमहिता सिद्धाश सिद्धीश्वरा आचार्याचिन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाटिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचैके परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम्। महानुभावों, आज 8वां दिन दशलक्षण पर्व का, फिर आज का जो धर्म है उत्तम त्याग धर्म है। उत्तम त्याग तो वैसे उत्तम त्याग का पालन महाव्रती मुनि ही करते हैं, फिर भी श्रावक लोग उसमें से कुछ अंश तो कर ही सकते हैं। तो हर चीज में जो उत्तम शब्द आता है तो उत्कृष्ट से त्याग जो होता है उसके लिए उत्तम शब्द लगाया जाता है। त्याग में क्या कहा है? त्यजनम त्यागः, त्याग छोड़ने को त्याग कहा है। जैसा राग द्वेष है, इसको छोड़ना निश्चय से त्याग, और चेतन अचेतन मिश्र परिग्रह को छोड़ना व्यवहार से त्याग। इसलिए अलंकाचार्य ने राजवार्तिक में कहा है परिग्रह निवृत्ति त्यागः, परिग्रह से निवृत्त होना त्याग है। और युक्त्यानुशासन में समन्तभद्राचार्य ने कहा है बाह्याभ्यंतर परिग्रह त्यजनम त्यागः पात्रदानं वा। समन्तभद्राचार्य की अपेक्षा में 2 प्रकार से बताया, बाह्य परिग्रह त्याग, अंतरक परिग्रह त्याग है, और वा और अथवा दान, पात्र को दान देना भी त्याग। श्रावक भी त्याग करेगा, साधु भी त्याग करेंगे। त्याग धर्म में दोनों आ गए, श्रावक के तरफ से दान, साधु के तरफ से बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग, इसलिए इनमें फर्क। तो बाह्य परिग्रह क्षेत्र, वस्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य, प्रमाण, अतिक्रमः, जो ये क्षेत्र, खेती, वस्तु, मकान और सुवर्ण, धन, धान, दासी, दास आदि का त्याग करना, बहिरंग परिग्रह। फिर मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह, इनका त्याग करना वास्तविक त्याग है, उत्तम त्याग है। ये साधु के द्वारा त्याग किया जाता है। और श्रावक में जब अनुव्रत धारण करता है उसमें त्यागता है, तो प्रमाण रख के त्याग करता है, कुछ वस्तु का त्याग, कुछ वस्तु रखता है। तो मेन चीज क्या है इसमें
परिग्रह त्याग। परिग्रह का अर्थ क्या है ये पहले समझना। सभी लोगों के मन में यही भावना रहती है कि जो वस्तु है ये परिग्रह है, वस्तु है ये परिग्रह है, लेकिन मेन क्या चीज है? हमारे आचार्य ने क्या बताया? परिग्रह यदि वस्तु होता तो क्या फर्क आता है ये सब बताते हैं आपको। देखिए, जो 16 स्वर्ग है, 9 ग्रह है, अनुदिशा है, पंच अनुत्तर विमान, आगे आगे स्वर्ग के लिए, देवों के लिए वैभव, संपत्ति, अधिक अधिक सुख, सब कुछ अधिक अधिक है उनका, विशुद्धि आदि, अविज्ञान विषय सब कुछ। और जो भाव में परिग्रह है उनके अंदर कम है, अर्थात वो जितना वैभवशाली होंगे, जितना श्रेष्ठ देव होंगे, उनके अंदर का ममत्व भाव कम रहता है उसके प्रति। इसलिए मूर्छा परिग्रह। परिग्रह किसको कहा है? वस्तु को नहीं, वस्तु के प्रति जो ममत्व भाव है वो परिग्रह है। और कर्म बंध के लिए कारण क्या है? वस्तु कर्म बंध के लिए कारण है। कितना भी वस्तु हो, कितना भी महल हो, चाहे सोने का महल हो, चाहे पत्थर से बना हुआ महल हो, चाहे कितने भी संपत्ति हो, 6 खंड के मालिक क्यों ना हो, वो सारे कर्म के लिए कारण है। कर्म के लिए क्या कारण है? इसलिए समय सार में अमृत चंद्राचार्य ने कलश में बताया है, न कर्म बहुलम जगन्न चलनात्मकम कर्मवा नैक करुणा निवारण चिरचित बंधकृत यदैकमुपभोग सभूयाति रागादिभिः स एव किल केवलं भवति बन्ध हेतुर्नृणाम्। स एव किल केवलं भवति बन्ध हेतुर्नृणाम्। क्या बताया? न कर्म बहुलम जगन्न चलनात्मकम। 2 चीज इसमें बताया। जो लोक है पुरुषाकार का 14 रज्जु का और घन रज्जु में 443 का जो घन रज्जु है, इसमें कार्बन वर्गना ठसाठस भरे हुए हैं। पुद्गल वर्गना ये 23 प्रकार के हैं। मनोवर्गना, वचन वर्गना, भाषा वर्गना, नो कर्म वर्गना, गृहीत वर्गना, अग्रहित वर्गना, मिश्र वर्गना, नाना प्रकार के पुद्गल परमाणु से बहुत कुछ होता है। उन 23 प्रकार के पुद्गल वर्गना में मात्र कार्बन वर्गना ही ऐसे पुद्गल वर्गना है, वो कर्म रूप होता है। फिर बताते हैं इस लोक में ठसाठस भरे हुए है कार्बन वर्गना। यदि कार्बन वर्गना से ही कर्म बंद होता है तो सिद्धों को भी होना चाहिए, क्योंकि जहां पर सिद्ध भगवान है वहां भी कार्बन वर्गना है। फिर सिद्ध को तो नहीं होता है, फिर कार्बन वर्गना से कर्म बंद नहीं होता। फिर बोला न कर्म बहुलम जगन्न चलनात्मकम। फिर मनोवचन काय से ही कर्म बंद होता है बोलेंगे तो भगवान तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, वो गमन करते हैं, फिर उनको कर्म बंद होना चाहिए। फिर भगवान को भी कर्म बंद नहीं होता है। फिर परिग्रह से कर्म बंद होता है बोलेंगे, समोशन में क्या हुई वो कम है, फिर वो और सम्यक दृष्टि के पास क्या कम है। अनंत संसार के कारणभूत कर्म बंद होता ही नहीं। जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले चक्रवर्ती आदि होते हैं, उनके पास कितना संपत्ति है, 6 खंड के मालिक है वो, और उनसे कर्म बंद होता है तो उनको होना चाहिए। फिर कहा न कर्म बहुलम जगन्न चलनात्मकम रनैक यदैकम उपभोग समूयाति रागादिभिः। राग और द्वेष सएव किल केवलम भवति बंध हेतुर्नृणाम्। नृणा मनुष्य को बंध का हेतु वही होता है जो राग और द्वेष है। राग और द्वेष से इष्ट अनिष्ट बुद्धि होती है। एक बार ऐसे जीव और चेतना से संभाषण कर
किमो जीव किमो चित्त है, चित्त को जीव पूछता है कैसे हो तुम? चिंता तो हूँ। चिंता किस बात की? तो इष्टानिष्ट बुद्धि। इष्टानिष्ट बुद्धि किससे? राग द्वेष से। और राग द्वेष वही हमको परम पद के लिए कारण है, दुर्गति के लिए कारण है। विमोचा, छोड़ो इसको बोलता है। अर्थात राग और द्वेष ही कर्म बंध के लिए कारण है। तो राग और द्वेष नहीं है तो भगवान भी लोक में है, भगवान भी संसार में है, सिद्ध भी लोक में है, सिद्ध भी संसार में है, लेकिन वो संसारी नहीं है। और हम संसार में भी है और संसारी भी है। संसारी में से शादी किया तो संसारी, और शादी नहीं किया तो वो मुक्त, ऐसे नहीं। जिसके साथ कर्म है वो सारे संसारी, जिसके पास राग द्वेष है वो सारे संसारी हैं और उनके साथ कर्म का बंधन है। तो इसलिए छोड़ने के लिए क्या कहा है? राग द्वेष कर्म का कारण है, उसको छोड़ो तो ही त्याग हो गया। वस्तु छोड़े तो नहीं। तो कितना भी जीव जहां भी रहे, जो त्याग किया और जंगल में भी पेड़ के नीचे भी बैठे तो भी ममत्व भाव होगा तो कर्म का बंध होगा। और कोई महल में, किसी के महल में रह रहे या मंदिर के महल में रह रहे, कहीं भी रह रहे, लेकिन उनको तो मेरा है ही नहीं, उसके प्रति राग नहीं, द्वेष नहीं, तो कर्म का बंध नहीं होगा। इसलिए आप भले ही घर में नहीं रहते हैं, आपके घर में तो 24 घंटा नौकर चाकर रहता है और आप तो गाड़ी में बाहर, मकान के बाहर रहते हैं, फिर भी आप भले ही मकान में नहीं है लेकिन मकान आपके अंदर है। आप भले ही आभूषण सोना 50 तोला हो, 100 तोला हो, 200 तोला हो, आप नहीं पहन रहे। एक सिंपल एक कोई गट्टन पहन रहे या कोई चेन पहन रहे, आपके पास है ही नहीं, वो है लॉकर में, लेकिन आप पहने नहीं है, लेकिन आपके अंदर लॉकर यहाँ है। लॉकर तो वो पुद्गल है, वास्तविक लॉकर कहाँ है? यहाँ है। तो वो है राग द्वेष, उससे होता है कर्मों का बंध। तो इसलिए कहते हैं वस्तु है, वो उपभोग कर रहे हैं, लेकिन आसक्ति भाव नहीं है, तो वो उसके प्रति राग नहीं, द्वेष नहीं है, तो वस्तु होते हुए भी कर्म का बंध नहीं होगा। और वस्तु नहीं है, यदि ऐसे होता परिभाषा परिग्रह ही कर्म का बंध होता है, तो पशु पक्षी के पास क्या है बताइए? उसके पास क्या है? वो तो दिगंबर है वो भी, तो उसके पास न रहने का है न खाने का है। मनुष्य तो कोई बाग में चला गया, खाना तो खाएगा, फल भी खाएगा और एक बैग भी भर के ले आएगा। पक्षी ऐसे नहीं करते हैं। पक्षी जितना पेट भरने के लिए खाए और वो सारे बाग बगीचा को ऐसे ही छोड़ के आते, दूसरे दिन जिस पेड़ में बैठेंगे, जिधर मुंह गए उधर उड़ गए, इधर बाग है इधर जाना, ऐसे नहीं। इसलिए मनुष्य के अंदर राग द्वेष होने के कारण मनुष्य को पासपोर्ट लगता है, वीजा लगता है, और पक्षी को न पासपोर्ट लगता है न वीजा लगता है। उनको तो कुछ इकट्ठा करके लाना ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य हमारे अंदर राग द्वेष है, इसलिए पासपोर्ट और वीजा है। और ये पासपोर्ट वीजा कौन से चाहिए हमारे पास? मोक्ष का पासपोर्ट और वीजा चाहिए। ये है हमारे पासपोर्ट, ये है हमारा मोक्ष का वीजा। तो हम मोक्ष के लिए हैं। तो उसे कब होता है? राग द्वेष छोड़ेंगे तब। इसलिए कहा बहिरंग परिग्रह छोड़ो तब, और पास में रहने दो, नो प्रॉब्लम। जितना परिग्रह को इकट्ठा करोगे उतना ही राग द्वेष बढ़ेगा, जितना कम करोगे उतना राग द्वेष घटेगा। तो जितना राग द्वेष घटा उतना कर्मों का बंध नहीं होगा। तो इसलिए महानुभाव सबसे पहला उन्होंने संयम से आए, संयम से सूक्ष्म है तप, तप से सूक्ष्म है त्याग, और त्याग से अब आगे आएगा और अकिंचन्य। तो कहने का तात्पर्य अंदर से पहला बाहर का छोड़ना, फिर मनोवचन काय से छोड़ना, फिर राग द्वेष को छोड़ना, स्टेप बाय स्टेप है।
एक बार में सब कुछ नहीं होता है, इसको अभ्यास से होता है। ये अभ्यास के लेवल पे है। संयम, फिर तप, फिर त्याग, फिर अकिंचन। अकिंचन में तो और कल आएगा। तो कहने का तात्पर्य इस प्रकार से त्याग करने से जीव को, जहां पर त्याग है वहां पर सब कुछ है उनके पास। आप देखो बिजनेसमैन है, बहुत कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन देव शास्त्र से अधिकार है वो संपत्ति का। देव शास्त्र कुछ उनका है नहीं, लेकिन वो पूरा उनका अधिकार बनता है। तो उनके लिए दान होता है, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान। तो श्रावक कमाता भी है और दान करता है, तो त्याग रूप से दान करता है। तो ऐसे जो त्याग करते हैं, दान करते हैं, तो कितना पुण्य का फल होता है। देखिए, जब आदिनाथ भगवान 1 साल के बाद आहार के लिए निकले, श्रेयांश राजा को पूर्व जन्म का वही श्रीमती का जीव, जो आदिनाथ भगवान है वो वज्रजंग राजा थे, और जो श्रेयांश राजा बना वो श्रीमती का जीव उनकी पत्नी का जीव। दोनों ने युगल ने अपने चारुबुद्धि मुनिराज अपने बेटों को ही आहार दिया था। वो आदिनाथ भगवान को देखते ही जातिस्मरण हो गया, और जैसा ही जातिस्मरण हुआ तो वो सब विदेह क्षेत्र में चारुबुद्धि मुनिराज को नवदा भक्ति पूर्वक पढ़ा के आहार दिया था। वो याद आते हैं, उन्होंने नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया। श्रेयांश राजा कब होके गए हैं? आदिनाथ भगवान के टाइम। अभी चतुर्थ काल भी नहीं स्टार्ट हुआ था। चतुर्थ काल स्टार्ट होने के पहला आदिनाथ भगवान का ही कितना आयु? 83 लाख पूर्व। तो वहीं पर थे वो अपने गृहस्थ में राजकुमार, फिर दीक्षा लिया, फिर एक पूर्व वो दीक्षा में रहे। तो वहां उसके बाद चतुर्थ काल 42,000 वर्ष कम, 1 कोटा कोटि सागर का चतुर्थ काल, उसके बाद 2,500 ये पंचम काल हो गया। आज भी हम श्रेयांश राजा का नाम लेते हैं। कीर्ति, कीर्ति होता है आहार देने से, दान करने से। औषध दान करो, अभय दान करो, ज्ञान दान करो, ये सब जो बच्चों को पढ़ाने के लिए रूम बनाया, हॉल बनाया, उनके पढ़ाने का व्यवस्था कर दिया, रखने का व्यवस्था कर दिया, किताब दे दिया, पढ़ने का साधन दे दिया, पढ़ाने वाले को पेमेंट कर दिया, ये सब ज्ञान दान में आता है। और आहार देंगे तो साधु का चर्या, उसमें ज्ञानार्जन होता है। अवैदान अन्नमेव प्राण है, अन्न का प्राण का रक्षण होता है, अन्न से अवैदान हो गया। फिर औषध दान तो आहार ही है। आहार करते ग्रहण करना। आप लोग क्या करते हैं? भोजन हो गए क्या पूछते? हमारे को भोजन हो गए थोड़ी कोई पूछता है। क्या पूछता है? आहार हो गया। आहार क्या अर्थ क्या है? आहार मीन्स ग्रहण करना। इसलिए कार्बन वर्गना को ग्रहण करते हैं, तो आहार को भी ग्रहण करते हैं। ग्रहण करना कितना? जितना शरीर की आवश्यकता है, जो साधन के लिए, ध्यान के लिए, अध्ययन के लिए। तो ध्यान अध्ययन करेंगे साधु, और आपने कमाया हुआ आपका दान होगा, आहार दान, तो कितना पुण्य का बंध होगा आपको। तो साधु आपके आहार से ध्यान अध्ययन कर रहे, ज्ञानार्जन कर रहे, और उनका शरीर स्वस्थ रहे, तो आपको भी उसका पुण्य बंध होता है। परस्पर उपग्रह जीवाना, आप आहार देते हैं हमको, हम प्रवचन देते, हम ज्ञान दान देते हैं, और आप आहार दान देते और औषध दान देते, तो वो क्या वैयावृत्ति करते हैं। तो सारे कहने का तात्पर्य एक दूसरे का पूरक है। पुण्यार्जन भी होता है, फिर ये तो 10 धर्म है, त्याग है, इससे संवर भी होता है, निर्जरा भी होता है। ऐसे ऐसे कितने जितने भी चक्रवर्ती हुए हैं, सौदर इंद्र हुए हैं, वो कौन हुए हैं? सब त्याग किया है वो हुए हैं, जो दान किया है वो हुए हैं। तो ऐसे कोई नहीं हो सकता है। इसलिए महानुभावों, जो परिग्रह है वो अपने को कर्मत का करने, उसके प्रति राग द्वेष है वो कर्मत का करने। इसलिए पशु पक्षी के पास कुछ भी नहीं होते हुए भी वो सतत प्रत्येक क्षण में उनके अंदर का इच्छा खत्म नहीं हुआ है, तो उसको कर्म का बंध है। और जो सबके बीच में रहते हुए उसके प्रति आसक्ति भाव नहीं है,
इसलिए उनको कर्म का बंधन नहीं होगा। जितना यथा यथा समयाति समितो तथोत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समयाति समितो तथोत्तमं। जितना तत्व ज्ञान होगा, ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है। समीचीन यथा सम्यक ज्ञान कितना संसार में सुख देता है। सम्यक ज्ञान जैसा सुख में तीन लोक में भी नहीं है। इसलिए ज्ञान से भी कितना पुण्य का बंध होता है। और ज्ञान होता है त्याग। प्रत्याख्यान का अर्थ क्या है? त्याग। चारों प्रकार का आहार जल त्याग। हम लोग क्या करते हैं? गुरु के पास या भगवान के पास प्रत्याख्यान करते हैं। प्रत्याख्यान करते हैं चारों प्रकार का हम आहार, आज आहार हो गया, फिर कल आहार के लिए उठने तक आहार जल का त्याग, तो प्रत्याख्यान करते हैं। और आहार के लिए उठने के समय में भगवान का दर्शन करके अप्रत्याख्यान आहार ग्रहण करेंगे। फिर प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान करते हैं त्याग करना। त्याग करते हैं ज्ञान से त्याग करना। इसलिए जो ज्ञान पूर्वक त्याग करते हैं वो सच्चा त्याग होता है। इसलिए कहा है जो प्राप्त नहीं है वो संपत्ति के प्रति इच्छा नहीं करना, वो भी त्याग है। जो प्राप्त है उसको छोड़ना, वो भी त्याग है। और ऐसे त्याग से जो कर्मों का निर्जरा होता है, पुण्य का बंध होता है, महान होता है। इसलिए आहार दान से पंचाशय पुष्टि होता है। औषध दान से निरोगी काया। कितने लोगों के पास संपत्ति है लेकिन वो न घर छोड़ के जा सकता है, न एक कदम चल सकता है, न कुछ खा सकता है, न पी सकता है। क्यों? पूर्व जन्म में औषध दान नहीं किया, सेवा नहीं किया, वैयावृत्ति नहीं किया, इसलिए इस भाव। और ज्ञान दान करेगा तो ज्ञानी क्षौक्षम विशेष सूक्ष्म क्षौक्षम होता रहेगा और ज्ञान से ज्ञान बढ़ता रहता है। शास्त्र दान, एक ग्वाला गाय को पालने वाला ग्वाला जंगल में से शास्त्र लाए और एक मुनिराज को भेंट दे दिया। मुनिराज वही शास्त्र ढूंढ रहे थे, जैसा ही मिला तो वैसा ही उनको आनंद हो गया। तो खड़े होके शास्त्र को सिर पर रख के आनंद विभोर हो गया, उनको विनय से पढ़ने लगे और शास्त्र दान मुनि को किया एक ग्वाला ने, वही हो गया कुंद कुंदाचार्य। 11 साल की उम्र में कितने ग्रंथों को लिख लिया उन्होंने। कैसे ज्ञान होता है। आज तुम्हारे को तो एक गाड़ी चलाने के परमिट नहीं मिलता है और वोट डालने का परमिट नहीं मिलता, 18 साल के बाद मिलता है। हमारे यहाँ तो परमिट की कोई आवश्यकता नहीं, परमिशन की। 8 साल अंतर्मुक्त में केवल ज्ञान होता है। 3 लोक के चराचर वस्तु जान सकते, ऐसे ज्ञान होता है। ज्ञान दान से जिसको भी ज्ञान दान अर्जन करना है वो दान करना चाहिए। आप जितना भी संपत्ति को छोड़ेंगे नहीं, बना के रखेंगे, एक पैसा देने के लिए नहीं तैयार हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं लेके जाओगे आप। संपत्ति तो साथ में आएगा नहीं। यदि आता हो पता होता तो कोई छोड़ता ही नहीं था, और कोई भी नहीं आता है तो भी ऐसे। तो इसलिए कहा है कि जितना हम दान करते जाएंगे उतना पुण्यार्जन होता है। और अवैदान एक बार भी जीवन में एक छोटा सा दृष्टांत है, बहुत सुंदर दृष्टांत है अवैदान का। क्योंकि मैंने अवैदान का एक देव और देवी और धम्मिल का तो मैंने कुंभार और नायक का तो कथा बताया गया है। एक बार मैं जब वो आहार 4 प्रकार के आहार दान के ऊपर प्रवचन किया उसमें बताया, लेकिन ये अलग दृष्टांत बताने में, एक न धीवर में से वो मछली पकड़ने वाला था और वो रोज नदी में मछली पकड़ने के लिए जाता था। और वहां पर मुनिराज पेड़ के नीचे बैठे हुए उनको दिखाई देता था और बहुत उनके पास आके कुछ उपदेश सुन के श्रावक लोग जाते थे। फिर वो ऐसे दूर से जाता था। एक दिन उसका मन हुआ कुछ बता रहे साधु मुनि महाराज, तो हम सुनेंगे। तो वहाँ पीछे दूर खड़ा हो गया और सारे लोग जो भी व्रत लेना है व्रत ले लिया और चले गए। फिर मुनि महाराज अकेले बैठे थे,
तो वहीं पर खड़ा था। मुनि महाराज ने उनको बुलाया, फिर बोला कि तुम क्या काम करते हो? तो उन्होंने बोला तो क्या काम करते हो? तो फिर उन्होंने बोला कि मैं तो ऐसे मछली पकड़ता हूँ, इसी के ऊपर मेरा उपजीवन है, मेरा यही परिवार को पालने का यही मेरा उद्योग है। फिर मुनि महाराज ने कहा अच्छा ठीक है, तुम इसको त्याग कर दो। फिर बोला कि मैं नहीं त्याग कर सकता हूँ उतना। फिर मुनि महाराज ने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, तो आज एक काम कर, जो फर्स्ट टाइम में तो जाली डालेगा और उसमें जो मछली आएगी उसको अवैधान दे दे, उसको यथावत ऐसे के वैसे छोड़ दे, ये नेम ले लेना। तो उन्होंने बोला ये तो ले सकता हूँ, क्योंकि पहली बार जो आएगा वो छोड़ दूंगा, फिर दूसरे तीसरे बार मैं पकड़ सकता हूँ, ऐसे उससे मन में था उसका, तो मैं अच्छी तरह से आराम से इसका त्याग कर सकता हूँ, करो, और उसको मैं आवेदन दे सकता हूँ। फिर जब ऐसे कहा तो वो गया मछली पकड़ने के लिए जाल लेके। फिर वो जाल बहुत नदी के अंदर जाके मछली को पकड़ के जाल डाला। जैसा ही जाल डाला वो कभी आज तक मछली ऐसे उसको मिला ही नहीं थे। एक बड़ा मछली उसके जाल में आ गए। फिर भी वो याद किया, मुनि महाराज से मैंने नेम लिया है, भले ही बड़े मछली क्यों ना हो, लेकिन मुझे इसको छोड़ना है। तो उसने उस मछली को छोड़ा। फिर बोला कि यहाँ डालूंगा तो वही मछली आ जाएगी, तो और दूर थोड़ा सा जाके डाला, रिटर्न वही मछली उसमें आ गई। अरे मैंने इसको तो अवैधान दिया है, इसको छोड़ा है, वही मछली यहाँ आ गई, तो पहचान गया उसने। फिर वो मछली को जब छोड़ता है तो थोड़ा सा इशारा ये करके पहचान के छोड़ा। फिर और दूर जाता है, बहुत दूर जाता है, फिर वहाँ डालता है तो वही मछली आ गई। फिर वो बोला कि इसको तो अवैधान दिया, इसको पकड़ना है। फिर चौथी बार वहाँ जाता है, बहुत दूर जाता है, फिर वहाँ भी वही मछली आ गई उस जाल में। फिर बोलता है इस मछली को तो लेना है, दूर जाना पकड़ना छोड़ना, दूर जाना पकड़ना छोड़ना। शाम हो गया। फिर शाम होते वो ऐसे खाली हाथ घर आ, दूसरे कोई मछली आए नहीं उस जाल में। ये देखो धर्म का महिमा, त्याग का महिमा। और फिर जब घर आया तो वो पत्नी जो होती है, पति कमा के आता है तो खुश होते, पति कमा के नहीं आए तो नाराज होती, झगड़ा करती। वैसे ही वो झगड़ा कर खाली हाथ क्यों आ गए, हम क्या खाएंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे, ऐसे वैसे कहने लग गए। बोला कि ऐसे ऐसे मैंने नेम लिया और उसको त्याग किया, अवैधान दिया, उस मछली को पकड़ना नहीं, उसको मारना है, मैंने मुनि महाराज से नेम लिया हूँ, इसलिए और जब भी डाला तो उस मछली के अलावा और कोई मछली आया नहीं, इसलिए मैं शाम हो गया, अंधेरा हो गया तो मैं घर आ गया। बोले कि तू घर अंदर नहीं आएगा, जाओ बोल के वो उसने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया। वो रात होने लगे बेचारे ये बोलते करते। फिर वो जाके, आपको मालूम है ना गांव के बाहर हनुमान मंदिर होता है, तो वहां जाके वो सोया। तो खुला हनुमान मंदिर था, सोया। रात में उसको सामने डसती। फिर वो तो मछली का त्याग किया था, इसलिए एक सेठ के घर के एक बेटा संपन्न श्रीमंत घर में उसका जन्म हो गया। और वो पहला जन्म होने के पहले क्या हो गया, रात में तो उसको भेज दिया। फिर उसकी पत्नी के मन में आता है बेचारे कहाँ सो रहा होगा, क्या कर रहा होगा। फिर उसको थोड़ा पश्चाताप होता तो आती है, लेकिन गुस्सा नहीं आती रहती है। अरे मुनि ने क्या है वो अवैधान देने के लिए कहा था, तो व्रत लिया था, आज नहीं तो कल तो कुछ तो मिलता, क्यों मैंने उसको भेजा करके। उसको थोड़ा दुख हो गया तो वो भी उनको ढूंढने गए जाती है। वो तो सांप उसको ये कर दिया था, पता नहीं, ये भी वहां जाती तो उसको भी सांप ने काट दिया। फिर वो सुअर होके जन्म ली, वो राजकुमार होके जन्म लिया। और हुआ क्या है,
थोड़ा सा बड़ा हो गया। फिर उसके एक मित्र थे और वो सेठ मित्र था, तो वो उसने एक अपने घर के लिए कोई एक चिट्ठी निकाल के लिख के बोला था मेरे घर में ये दे के आओ। फिर वो लड़के के हाथ में चिट्ठी भेजा और वो लेके जाना था पैदल। इतने में वो एक गार्डन बाग बगीचा आया, तो वहीं पर बैठा रहा, तो नींद आ गई तो सोया। फिर उसके पास एक जो चिट्ठी लिखा था वो वेश्या भी वहाँ पर आई थी और उसको देखी, अरे वेश्या देने के लिए इसमें लिखा है, एक लड़की का नाम था। तो वो उसने बोला विष देने के लिए उसको विषा देना है तो ये लिख। तो उसने क्या कर दिया था, तो विष लिख के जो भेजा था उसको विषा कर दिया। ये जो वेश्या थी वो, तो वो उसमें विष लिखा था, उसने विषा अर्थात लड़की से शादी करा दो। उसने वो जेलस होने से इस लड़के के शादी न हो, ये लड़के को कैसे भी करके मारना है करके उसने उसको ऐसे लिख के दिया। फिर वहाँ पर तो विषा उससे शादी हो गई। फिर ये सोचता है कि मैंने तो इस लड़के के हाथ में विष देने के लिए कहा था, फिर वहाँ पर ये तो खत्म कब से हो गया होगा, वहाँ पर अल्लोल कल्लोल हो रहा होगा। तो ऐसे करके वो जाता है, जाते तो कोई बात ही नहीं, सब कुछ अच्छा बहुत बढ़िया, सब लोग मिल के सब अच्छा आनंद मंगल में थे। फिर वो जाता घर तक पहुँचता है तो कुछ बात ही नहीं सुनने में आ रही। फिर आगे जाके देखता है तो क्या हुआ, तो आपने बोला था विषा से इसकी शादी करो, हमने तो विषा से इसकी शादी कर दिया। अरे मैंने विष देने के लिए कहा था तो विषा को दे दिया अपने लिए, फिर अब इसको मारना ही है। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है, दामाद है और तो इतना अच्छा शादी हो गए तो तुम ना हनुमान मंदिर में तो वो गिफ्ट देने के लिए अर्थात कोई बोलते हैं ना वो चीज़ देने के लिए उसके हाथ में भेजा। और उसके खुद का बेटा बाहर गया था, उसने बोला हमारे बहन की शादी तो अभी अभी हुई है और इससे क्यों, तो उसको बोल के रखा था वो हनुमान मंदिर में एक पुजारी होता है, जैसा ही कोई सामान लेके आएगा सबसे पहला आएगा उसको तुम मारना बोला था। फिर इसको थाली भर के दे दिया और वो पूजा सामान, और वो देने के लिए जा रहा था, इतने में उनका बेटा खुद का बेटा जो आ रहा था वापस। उसने बोला अभी तो हमारे बहन से शादी हो गई इसकी बेचारे, और इसके हाथ में क्यों भेजा है हमारे पिताजी ने, मैं लेके जाता हूँ करके वो लेके गया। वो पुजारी को क्या बोला था, जो पहला आता है उसको, उसने आगे नहीं देखा पीछे नहीं देखा, उसको मारा। फिर ये भी पता चल गया अब किसी भी हालत में इसको क्या करना है, मारना ही है। ऐसे करके उन्होंने क्या कर दिया कि उसके पति को बोला तुम लड्डू बनाओ, 2 लड्डू बढ़िया बढ़िया, और एक ऐसे लड्डू बनाओ, दामाद है तो उनको बहुत मीठा अच्छा प्यार से खिलाना होता है। दामाद का ट्रीट जो होता है ना व्यवहार अलग होता है और बाकी का अलग। फिर उसने बोला कि ठीक है लड्डू, उसको उसने चुप के बताया एक लड्डू में विष डाल और वो बड़ा लड्डू का और वो बाकी सारे छोटा। फिर वो पत्नी ने जैसा कहा था वैसे कर दिया उसने। जैसे किया तो वैसा ही वो नाश्ता के लिए बैठ गए। तो वो पत्नी सोचती है वो मेरे पति के मन में या लोगों के मन में क्या आएगा, देखो दामाद तो अभी हुआ, दामाद को बड़ा लड्डू दे रहे हैं और पति को छोटा लड्डू दे रहे करके उसके मन में आया। उसने क्या कर दिया, बड़ा लड्डू विष किस में डाला था वो बताया नहीं था उसने, और बड़ा लड्डू जो है पति को दे दिया और छोटा दामाद को दे दिया। उसको लगा कि तुरंत ही अभी शादी हो गई, कितना प्यार करे कोई क्या कहेगा, ऐसे करके उसने फिर वो खत्म हो गया। ये 3 बार हो गए और चौथा बार वो सोचते हैं कि सारे के सारे ये संसार में इस प्रकार क्या है, तो उसके लिए और कुछ युक्ति करते हैं, उसमें भी वो बच जाता है। 4 बार उसको अभयदान दिया था, 4 बार वो बच गया और पति पत्नी संसार करने लगे, उसके घर में कोई रहा ही नहीं। कहने का तात्पर्य एक मछली को उसने 1 बार अभयदान दिया था, उसी मछली को 4 बार छोड़ा तो उसका रक्षण किया था। एक मछली का रक्षण 4 बार किया तो इसका रक्षण 4 बार हो गया। इसलिए
रात में भोजन त्याग करना अभय दान है, अभक्ष वस्तु का त्याग करना अभय दान है, कंदमूल नहीं खाना अभय दान है, जीवों का हिंसा न हो, अनंत कायिक जीव का ग्रहण नहीं करना अभय दान है। 10 लाख वनस्पति है, उस वनस्पतियों में से 100 वनस्पति गेहूं हो, ज्वार हो, ये भी वनस्पति है, लेकिन वनस्पति जीव से नहीं, वनस्पति काय है, वनस्पति कायिक नहीं है। कायिक जो होता है सचित होता है जीव से, तो बहुत से ऐसे चीजें हैं, आप उसको छोड़ेंगे तो कितना जीव का रक्षण हो जाएगा। 9,99,900 छोड़ोगे और 100 रखोगे तो इतना सारा बलिदान हो जाएगा। ऐसे बहुत सोच के रात्रि भोजन त्याग करना चाहिए, अभक्ष वस्तु त्याग करना चाहिए, बहुत जीवों का रक्षण के लिए जितना हो सकता है। लेदर यूज नहीं करना चाहिए, उसका त्याग। त्याग धर्म में तो कॉस्मेटिक, प्राणिज कॉस्मेटिक होता है, उसका त्याग करना चाहिए। आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक तुमको कहाँ से मिलेगा? और फिर कोई जरूरत ही है नहीं, जो सुंदर है तो सुंदर ही है, कुरूप है तो कुरूप है, उसको ढकने के लिए कॉस्मेटिक किसके लिए यूज करना? वो अनंत जीव का, पंचेंद्र जीव का घात होता है। इसलिए जो बड़े बड़े कीमती का वस्तु जो खरीदा जाता है वो जैन खरीदते हैं, उसलिए उनका फैक्ट्री चलता है। फैक्ट्री बंद करने के लिए मत जाओ, खरीदना बंद कर दो, अपने आप फैक्ट्री बंद हो जाएगा, सील हो जाएगा वो। क्योंकि जो वस्तु अशुद्ध वस्तु को खाने के लिए लेते हैं और वो जो अशुद्ध वस्तु को खरीदते हैं, लेदर का वस्तु तो बहुत कीमती का होता है, 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए का शूज, ऐसे ऐसे, और कौन से प्राणिज उसका यूज करे, कितना पाप का बंद हो गया। ऐसे कृत से, कार्य से, अनुमोदन से सबसे पाप बंद होता है। इसलिए प्रभु से कहना है, भगवान आज त्याग धर्म है तो हम दान भी करेंगे, आज हम जीव का अभय दान भी करेंगे, आज हम ज्ञान दान भी करेंगे, औषध दान भी करेंगे, इन सब के लिए दान करेंगे और परिग्रह आदि का भी मर्यादा रखेंगे करके ऐसे त्याग, उत्तम त्याग धर्म को पालन करना। जय बोलो उत्तम त्याग धर्म की, जय बोलो दशलक्षण धर्म की। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। जय बोलो बाहुबली भगवान की जय। देखो आज जो है 27 लोगों का नाम आया है। उनका नाम क्या? तेला करते हैं, त्रेला बोलते हैं उसको। तो ऐसे 3 एकासन, एक उपवास, ऐसे जो होता है, ऐसे करने वाले का नाम कितना आया है? 33 लोगों का नाम आया है। तो और भी 10 उपवास करने वाला एक लड़का है यहाँ पर, और 5 उपवास करके वो वरना कर ही दिया। 7 उपवास कर रहे हैं वो प्रिया, वो भी है, और रोज एकासन करने वाले भी हैं। तो इन सभी को मेरा आशीर्वाद है, और आप लोगों को ये करना है, ये अच्छी तरह से त्याग धर्म का बहुत उत्कृष्ट त्याग धर्म है, तो आज दान भी करना है आपको। तो जैसा ही गुरुकुल खोल रहे हैं ज्ञान केंद्र में, लड़कियों को धार्मिक शिक्षण देंगे और लौकिक शिक्षण भी, बीई कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, जिसको भी जो पढ़ना है वहाँ पर कोल्हापुर, सांगली आदि भी बहुत पास में है, सभी जहाँ पर रह के भी करेंगे। हमारे यहाँ रहना और लौकिक शिक्षण बाहर लेना, धार्मिक शिक्षण अपने यहाँ लेना। तो ऐसे रूम का है 7 लाख रुपए, और एक हॉल का एस्टिमेट करके वो एक को बताना है। और दान जितना भी देंगे, हमारे धीरज मेथा ने एक रूम ले लिया है, उन्होंने 7 लाख का एक रूम लिया है। और जितने लोगों ने भी आज तक बहुत, जिसमें 51,000 का और 25,000 का आदि दान दिया है, और आज आप लोग भी दान के लिए नाम दे देना। 2-3 लोगों के पास
लिख लेना। विनोद भाई के पास लिखो, पद्मा के पास लिखो, और किसी के पास भी लिखो, और वो सब बता देंगे। और भाव विशुद्ध करके दान देंगे और लक्ष्मी भी बढ़ेगी, संपत्ति भी बढ़ेगी और परंपरा सुख भी रहेगी।